हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूही की तरफ की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो जब पहली बार यूकी से मिली थी तब वो उसे काफी रूड था, और जब यूही ने उसे उसके साथ खेलने के लिए बुलाया था तो उसने एक सिग्मा मेल की तरह उसके मुंह पे मना कर दिया कि मुझे नहीं खेलना। लेकिन वक्त के साथ यूकी उसके लिए थोड़ा पिघल गया और वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए, और उसके साथ रहने के बाद ही यूही को पता चलता है कि यूकी असल में ना काफी काइंड और नेक दिल का इंसान है। एक दिन जब दोनों स्कूल से लौट रहे थे तब यूही यूकी से कहती है कि क्या तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे भी एक काफी हाई स्कूल में जाना होगा। पर यूकी के कुछ जवाब से पहले ही वो इस बात को टालकर आगे चलने लगती है। लेकिन लड़कियों का तो आप जानते ही हो, वो आगे जाकर यूही से फिर से पूछती है कि मैंने अभी जो कहा था उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो यूकी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हिसाब से एक आसान से स्कूल में जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम सिर्फ अपने लिए ही मुसीबत बढ़ाओगी। ये सुनकर यूही के मन में आता है कि शायद यूकी मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करता है, और उसको काफी बुरा लगता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूही पढ़ाई में काफी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कुछ खास आते नहीं हैं। और जब वो रात में हताश होकर अपने रिजल्ट्स को लेकर घर जा रही थी तभी वहाँ पर साइड में कुछ नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के उससे कहते हैं कि मैडम, लगता है तुम्हारे मॉक टेस्ट में काफी कम मार्क्स आई है। अगर ये तुमसे नहीं होता तो तुम हार मान लो और ये सब छोड़कर हमारे साथ मजे करो यार। पर तभी उसी टाइम पर अपने हीरो की एंट्री होती है और वो पीछे से उन लड़कों से कहता है कि ये लड़की मेरी बंदी है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। और ये सुनकर वो लड़के कहते हैं, अरे यार मैडम तो बुक है ऑलरेडी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे यूही उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर यूकी कहता है तो आखिर तुमने क्या डिसाइड किया। वैसे भी वो लोग जो बोल रहे थे वो पूरी तरीके से गलत नहीं था। अगर तुमसे नहीं होता तो तुम्हें अपने आप पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ये सुनकर यूही कहती है, भले ही लोग मुझे कुछ भी क्यों ना बोले, मैं फिर भी तुम्हारे साथ एक ही स्कूल में जाना चाहती हूँ। और इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे कि वो पूरे दिल से यूकी के साथ ही जाना चाहती है। तो यूकी उसके सर पर हाथ रख के कहता है कि अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी होगी। तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम बाद में रोती भी हो तब भी मैं पिघलूंगा नहीं। और ये सुनकर यूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्का और ग्लेन सभी स्टूडेंट्स को मैजिक सिखा रहे थे। यहाँ पर जब कुछ गर्ल्स बस थोड़ा सा मैजिक करके खुश हो रही थी तो वही यूही काफी शानदार मैजिक करके भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, जिसे देखकर एल्का भी उसकी काफी तारीफ करती है। इसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब सारे स्टूडेंट जाते हैं तब यूही भागते हुए एल्का और ग्लेन के पास आती हैं। वो उनसे कहती हैं कि आप लोग यूकी के पुराने दोस्त हो, है ना? जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ, हम यूकी के दोस्त हैं। और एल्का कहती है कि मैं आज भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके साथ मिलकर लड़ना चाहती हूँ। आगे एल्का यूही से पूछती है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर यूही पूछती है कि क्या आप मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी यूकी के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद यूही और एल्का एक खुली जगह पर आते हैं, जहाँ एल्का कहती है कि इस शांति से भरी दुनिया को सेट्सु समा ने ही बनाया है और वो अभी भी किसी न किसी जगह लड़ ही रहे होंगे ताकि वो इस दुनिया में शांति बनाए रखे। और उनके दोस्त होने के नाते हम तैयार खड़े हैं ताकि उनके एक इशारे पर हम एक्शन ले सकें। आगे यूही कहती है कि मेरे पास यूकी के साथ रहने का और उसके लिए कुछ भी करने का पक्का इरादा है, पर फिलहाल मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, इसीलिए प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जिस पर एल्का कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और इतना कहकर वो यूही का टेस्ट लेने के लिए उसके साथ फाइट करने के लिए आगे आती हैं। वो यूही पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगती हैं, पर यूही भी उन अटैक को ब्लॉक करती है। आगे एल्का जंप करके मैजिक से उसके ऊपर काफी सारे आइस से अटैक करती है, तो यूही भी उन्हें अपने फायर मैजिक से रोक लेती है और उसके बाद दोनों क्लोज कॉम्बैट करने लगते हैं। तभी एल्का पीछे से हटकर कहती है
कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हो। यहाँ आने वाला हर एक स्टूडेंट काफी टैलेंटेड है, लेकिन उनके बीच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन फिर भी अगर तुम सेट्सू समा का साथ देना चाहती हो तो तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है। और इतना कहते ही एल्का उसे अंडरग्राउंड टनल में लेकर जाती है और कहती है कि इस टनल में मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, तो कभी कभार हम इसे अपने सोल्जर्स की फाइनल ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह भी यूज कर लेते हैं। अब डरावने मॉन्स्टर का नाम सुनकर तो यूं ही डर जाती है, क्योंकि वो अभी इसमें एक बच्ची है। तभी वहाँ पानी से एक काफी डरावना क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बाहर निकलता है और एल्का वो यूही को उससे लड़ने के लिए आगे भेज देती है। लेकिन यूही अब भी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, तो एल्का उससे कहती है कि डरो मत, तुम्हारे पास उसे हराने की पूरी ताकत है। फिर हम देखते हैं कि जब वो मॉन्स्टर यूही पर अटैक करने वाला था, तभी यूही हिम्मत दिखाकर उस पर अपने फायर मैजिक से अटैक कर देती है, जिससे वो क्रोकोडाइल जलने लगता है। और ये देखकर यूही काफी खुश हो जाती है कि उसने तो एक मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन तभी एल्का कहती है कि अपना ध्यान मत हटाओ, नजर हटी दुर्घटना घटी। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और वो यूही पर अटैक कर देता है, जिससे उसे काफी खतरनाक चोट भी आ जाती है। और ये देखकर फिर यूही दोबारा उस पर फायर मैजिक से अटैक कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है, पर वो अब भी जिंदा होता है। तो एल्का यूही से उसे खत्म करने के लिए कहती है, पर यूही ऐसा करने में हिचकिचाहट दिखाती है, जिस पर एल्का कहती है कि मैजिक पावर के मामले में तुम लगभग मेरी बराबरी कर सकती हो, लेकिन ये एक वॉर है। यहाँ अगर तुम दुश्मनों को खत्म नहीं करोगी तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपने लोगों को बचाना है तो दुश्मनों से लड़कर उन्हें मारना होगा, और तुम्हारे अंदर इसी चीज की कमी है। और इतना कहकर एल्का बिना कुछ सोचे समझे उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन यूही अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर थिया आकर उसकी चोट को हील करने लगती है और कहती है कि एल्का का तुम्हें ऐसे अचानक रियल बैटल में भेजना पागलपन था। जिस पर यूही कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने ही तो उनसे रिक्वेस्ट की थी। फिर थिया कहती है कि मैं तुम्हें भी हम में से एक समझती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेट्सू तुम्हारी दुनिया में कैसा था, पर वो तुम्हें भी वैसे ही देखता है जैसे वो हमें देखता है। और इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि एल्का ने ऐसा क्यों किया। एल्का ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें सच में बराबर का मानना चाहती है। लेकिन तुम सेट्सू के साथ क्यों रहना चाहती हो? उसके पास रहने से तो तुम खतरे में आ सकती हो। तो यूही कहती है कि वो इसलिए क्योंकि यूकी ने सारी जिंदगी मेरी मदद की और इसीलिए इस बार मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो थिया उसे गुड लक बोलकर वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि एल्का ये सब डोर के पास खड़ी होकर सुन रही थी। थिया उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यूही एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। जिस पर एल्का कहती है कि हाँ, इतना तो मुझे पता है, वो अभी बैटल फील्ड में अपने आप को बचा सकती है, लेकिन अगर वो हमारे साथ लड़ती है तो पता नहीं उसे किस खतरे का सामना करना पड़ जाए। तो थिया पूछती है कि इसीलिए तुम्हें लगता है कि सेट्सू नहीं चाहता कि हम उसे ऐसे खतरे में डालें, है ना? जिस पर एल्का हाँ में जवाब देती है। तो थिया कहती है कि यह कैसी बात हुई, यह डिसाइड करने का हक ना ही हमारे पास है और ना ही सेट्सू के पास है। यह डिसीजन खुद यूही का है और इसीलिए हम बस उसके डिसीजन की रेस्पेक्ट कर सकते हैं। और इतनी समझदारी वाली बातें करके थिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेन को यूही काफी उदास खड़ी हुई दिखती है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या ये कल के बारे में है। दरअसल लोगों की जान लेने में हिचकिचाहट दिखाना एकदम नॉर्मल बात है, भले ही ये तुम अपने लोगों के लिए क्यों ना कर रही हो। तभी यूही पूछती है कि आप में ये करने की हिम्मत कैसे आई। जिस पर ग्लेन कहता है कि मैंने अपने लोगों को दर्द में देखने की जगह दूसरों को दर्द देना चूज किया, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए काम करता है और इसीलिए तुम्हें भी अपने लिए खुद ढूंढना होगा और शायद सेट्सू भी यही चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन यूही काफी मेहनत से ट्रेनिंग कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपनी हिम्मत हासिल कर ली हो। और इसके बाद वो एल्का को लेकर फिर से उसी टनल के अंदर आती है। तो एल्का उससे पूछती है कि तुम यहाँ खुद से आई हो
तो क्या इसका मतलब तुमने अपना डिसीजन ले लिया? जिस पर यूही हाँ में जवाब देती है। और फिर जब मॉन्स्टर बाहर आता है तो यूही एल्का से कहती है कि प्लीज अब आप मेरे डिटर्मिनेशन को देखिए, और फिर वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर आग में जल जाता है। ये देखकर एल्का कहती है कि मैं तुम्हारी पावर और एक्यूरेसी को देखकर काफी इम्प्रेस हुई। तो यूही कहती है कि इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है, मैंने बस इसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया है, और यही मेरा डिसीजन है कि कभी किसी की जान ना लेना, और इसीलिए मैं कभी किसी से हारूंगी भी नहीं और किसी की जान भी नहीं लूंगी। जिस पर एल्का कहती है कि तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सेट्सु समा जैसा है, और मुझे तुम्हारा ये डिसीजन सुनकर काफी खुशी भी हुई, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। तो यूही कहती है कि हाँ, मैं काफी स्ट्रोंग बनूंगी ताकि मैं यूकी और यहाँ बाकी सभी लोगों को बचा सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेन सभी स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि किंग ने हमें ऑर्डर दे दिया है, और इसीलिए हम अपने देश और उसके सिटीजन्स की रक्षा के लिए कल शाम को डिमोनिक नेशंस के लिए निकलेंगे। सब लोग फिजिकली और मेंटली तैयार हो जाओ। जिसे सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स वहां से जाने लगते हैं। अकेली यूही ही ऊपर इन तीनों के पास आती है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।